बनाइए इनाम वाला प्रश्न। प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें एक ट्रेन 65 की गति से चल रही है और वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में ही बताइए, बड़ा वाला यूनिट में। वीडियो को रोकिए और बनाइए। अब मैं उसको मिटाता हूँ। जिनका सबसे पहले मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उन्हीं को विजेता घोषित किया जाता है और कमेंट्स बॉक्स में उनका नाम भी लिख देता हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि मैंने पहले दिया तो मेरा नहीं नाम आया, तो अगर वो चाहें तो स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप का मैं उनको भेज सकता हूं, वो ले सकते हैं प्रूफ के लिए। आज हम लोग ट्रेन जो क्रॉस करने से संबंधित वाला जो हम लोग चैप्टर देख रहे थे, लास्ट है। इसके बाद में एक दिन का फिर गैप रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो एक दिन आपको दिया जाता है टाइम, ताकि पीछे अगर किसी कारणवश से कोई छूट गया हो चीज़ें तो आप पूछें फ़ोन करके या फिर खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन का गैप रहेगा। इसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे और वो ख़त्म होने के बाद में समय, दूरी, चाल से संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आते हैं वो देखना है। तो आज टाइप 4 में मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रखें। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक पैटर्न बैठ रहा है, यहाँ पर सभी को मैंने मिक्स करके लाया है। कुछ कुछ अच्छे एग्जाम मेंस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। तो देखते हैं बारी बारी से एक एक करके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, जो अभी नए नए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। 20 की गति से चलती हुई एक ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसे उसी गति से चलते हुए एक खंभा पार करने में लगता है। ऐसे प्रश्न अगर है तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे, अगर पहले से आप ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ने का आदत अगर बनाए हुए रहिएगा तो आप जल्दी से डाटा को पकड़ पाइएगा। आज क्वेश्चन में है क्या क्या उसको देखेंगे। तो पहला तो दिमाग आया कि ट्रेन एक ही है, एक ही गतिशील वाला चीज है, स्पीड तो आपका एक ही रहने वाला है, और वो भी दे दिया इस प्रश्न में 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड छोटा यूनिट में लिखा हुआ है। उसके बाद अब लंबाई की चर्चा किया है तो वो भी छोटा ही यूनिट में रहने वाला है, और टाइमिंग का भी दे दिया चर्चा, वो भी सेकेंड में यानी छोटा यूनिट में। तो यूनिट का तो काम है नहीं। अब डिस्टेंस एक जगह पर आपको मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा। कब? जब प्लेटफॉर्म को पार करने के बारे में बोला जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कुछ लंबाई नहीं दिया, तुलना करके दिया है कि गति से जो चल रही है ट्रेन अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म। इसका मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन मान लीजिए आप x, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो 3x बन जाएगा। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना कर देना है। तो ट्रेन का लेंथ x माना मैंने, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, और प्लेटफॉर्म का 3x कर दिया है, 3 गुनी बोला है इसलिए। अब टाइमिंग के बारे में आप देखिए, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसे यानी ट्रेन को उसी गति से, यानी जो सभी की गति है, चलते हुए एक खंभा पार करने में लगता है। कहने का मतलब ये जो कम जो बोल रहा है टाइमिंग, कम का मतलब अंतर होता है दो चीज़ों के बीच में। तो टाइमिंग का अंतर किन किन चीज़ों के बीच? एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो लगा होगा और एक खंभा को पार करने, दो चीज़ों को पार किया है, एक बार खंभा को और एक बार प्लेटफॉर्म को। अब खंभा को पार करने में मान लीजिए अगर कि टी टाइम लगता हो, एक जगह x मान लिए हैं तो यहाँ t रख दीजिए, तो इसको t + 24 करना पड़ेगा, या फिर अगर इसको आप t रखेंगे तो यहाँ t - 24 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 24 सेकंड का दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। तो अगर ये t है तो यहाँ ज़्यादा लगेगा टाइम, तो t + 24, या यहाँ पर आप t रखिएगा तो यहाँ t - 24 करना पड़ेगा। आप t इसी को रख सकते हैं भी, क्योंकि बोला भी है कि 24 सेकंड कम उसे खंभा पार करने में लगता है। तो ये समझने वाली बात है थोड़ा सा कि t और t + 24 क्यों किया, क्योंकि टाइमिंग का अंतर इसको पार करने में जो लग रहा होगा खंभा को,
और इसको पार करने में दोनों के बीच 24 सेकंड का अंतर था। अब आप इस प्रश्न को ऐसे आप बना सकते हैं, एस बराबर एस करके भी लेकर के बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो मैं फर्स्ट वाले खंभा वाला कंडीशन में अगर चलूं तो एस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ भी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे। इस खंभा वाला में डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन की अपनी लंबाई पहले बता चुका हूं मैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, एक टाइम पता नहीं है, टी माना हुआ है, और स्पीड दिया था इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। सेकेंड वाला केस में आइए, प्लेटफॉर्म वाला में यहाँ पर भी स्पीड वही है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस यहाँ कैसे मिलेगा, तो लंबाई वाला चीज को पार कर रही है तो ट्रेन का भी लेंथ रहेगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ रहेगा। तो आप ट्रेन का लेंथ x लिखिए और प्लेटफॉर्म का लेंथ 3x है तो ये 3x लिख देना है, और टाइम के जगह पर इस बार t + 24 रखेंगे। t + 24 क्यों रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि 20 इधर भी 20 यहाँ पर भी, तो LHS बराबर LHS है तो RHS बराबर RHS कर दीजिए। तो क्या होगा आपका कि t का मान मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इधर लेफ्ट साइड वाला दोनों आपस में बराबर हो गया, तो राइट साइड वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x/t बराबर x और 3x जोड़िएगा तो 4x बनेगा, और प्लस में ऊपर x से x कट गया। अब यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4 × t बनेगा 4t, और नीचे रह गया t प्लस में 24, t माइनस कीजिएगा 4 में से तो 3t 24, तो t बराबर आ गया 8 सेकेंड, सेकेंड में था तो 8 सेकेंड आ गया है t का मान। इसका मतलब आपसे लंबाई पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला खंभा वाला में आ जाइए और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा लंबाई ट्रेन की। तो 20 यहाँ है ही और t का मान 8 सेकेंड आ गया, तो 8 × 20 कीजिएगा तो एक मान आपका 8 करने से 160 मीटर आंसर आ गया। यहाँ से भी रखिएगा तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि 4x, तो 4x बराबर इधर 8 और 24 कीजिएगा तो 32, 4 से 5 बार में कटेगा, 5 × 32 कीजिएगा तो यहाँ से भी 160 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे इतना डिटेल से करने गए। अब अगर इसको एक लाइन में अगर आप बनाना चाहें तब कैसे बनेगा, तो सीधा जो टाइप 2 में बताए हुए हैं उस पर आप जाइए। उस पर अगर आप सोचिएगा तो ट्रेन एक है जो आपका x लेंथ और 4x लेंथ, इसी के टाइमिंग में अंतर होगा। ये जो 4x और x के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का, तो 3x का डिफरेंस है। तो 3x का डिफरेंस हुआ है लेंथ में, उसके कारण टाइमिंग में कितना का डिफरेंस, तो 24 का डिफरेंस आ गया है। अब आप कोई एक को यहाँ से, या फिर x का मान यहाँ मिल जाएगा 3 से काटने के बाद 8, तो एक का मान 1 मिनट, x नहीं यहाँ पर आप क्या रखिएगा रेशियो रखिएगा, तो 3 × 24। अब आप कोई एक को यहाँ से ले लीजिए, ट्रेन को ही ले लीजिए। तो ट्रेन वाला आप अगर रखते हैं कितना, तो ट्रेन का टाइमिंग कितना आ गया 8 आ गया है। तो 8 अगर t का मान आ गया तो आप अब x का मान 8 दूनी 16 करके यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए उसको मिटा दिया, कंफ्यूजन वहाँ पे ऐसे रहता। आप समझिए अगर शॉर्ट वाला से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म पार करेगी, तो उस टाइम में ये आपका खंभा वाला केस में रहा x यानी ट्रेन की लंबाई, और वाले के केस में टाइमिंग दिया इसलिए खंभा और प्लेटफॉर्म कर दिए। प्लेटफॉर्म वाला केस में जो डिस्टेंस रहेगा वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म 3 गुना बोला था, तो ये दोनों जुड़ करके पार होगी, और यहाँ सिर्फ ट्रेन पार होती है तो 3 और 1 4x बन गया। अब कंपेयर कीजिए आप कि x और 4x यानी 3x का लेंथ में डिफरेंस पड़ा, उसी के कारण 24 सेकेंड कम या फिर ज़्यादा उसको लग रहा है। तो 3x बराबर में 24 में सेकेंड लिख दीजिए। अब आप खंभा वाला अगर यहाँ रखेंगे x का मान, तब खंभा को पार करने में कितना टाइम लगा होगा वो आपका टाइम पता चल जाएगा। खंभा वाला का टाइमिंग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रखेंगे अगर टाइमिंग और तो डेंस या ट्रेन की लंबाई आपका तुरंत निकल जाएगा। तो x से तो x कट जाएगा 3 से 8 बार में, तो t का मान 8 सेकंड देखिए आ गया आपका यहाँ। अब आप पहला कंडीशन खंभा वाला में दिए तो स्पीड तो दे ही दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस जो है की लंबाई आपको एक निकालना है, और टाइमिंग इसको पार करने में एक लगा यहाँ निकाल चुके।
8 गुने 20 कीजिएगा तो 160 मीटर। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा, इसके बारे में अब बताऊंगा मैं। सेकंड नंबर देखिए, अब 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 की गति से चलती हुई एक गाड़ी की 10 मीटर तक की गति से चल रहा है, कितने सेकंड में पार करेगी। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन की भी गति है और एक आदमी की भी गति है। तो मैंने बताया कि जब दो गतिशील चीज आ जाए तो स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। स्पीड कंट्रोल करते टाइम में डायरेक्शन देखा जाता है कि ऑपोजिट में चल रहा है कि सेम डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट में चलने पर प्लस हो जाता है चाल और सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। तो डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि जो गाड़ी की दिशा में इतना से चल रहा है, यानी सेम रखते। लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ दे दिया है 180 मीटर। ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में आदमी का भी गति, आदमी भी चल रहा है तो स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितने सेकेंड में पार करेगी। तो यहाँ तो बिना मोटाई वाला चीज को पार करना है तो डिस्टेंस जो बनेगा, डिस्टेंस d के जगह, यानी फॉर्मूला जो आपका s बराबर d/t है, तो टाइम तो निकालना ही है, तो टाइम को रहने दीजिए। डिस्टेंस के जगह पर क्या लिखिएगा, तो आदमी वाला केस में आदमी को अगर पार करे तो इस केस में ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस बन जाता है। ये फर्स्ट में भी बताया, सेकेंड में भी बताया है। तो डिस्टेंस के जगह पर तो 180 मीटर रख देंगे। अब स्पीड क्या रखा होगा, तो डायरेक्शन देखेंगे सेम, तो सेम होने के कारण घट जाएगा, तो माइनस कीजिएगा 20 में से 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड। 20 माइनस 10 कर देता हूं मैं। एक मिनट में एक टाइम है और टाइम आपसे सेकेंड में ही पूछा है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10। अब एग्जाम में ऐसे इतना स्टेप नहीं लिखने जाना है, सीधा देखिए कि 20 और 10 है, डायरेक्शन सेम है, तो 20 में से 10 घटा सीधा लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड। भी लिखने की जरूरत नहीं है, वहां टाइम क्यों बर्बाद कीजिएगा, जब छोटे में सब है लिख दीजिए। और डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 180 और टाइम आपसे पूछा गया तो 0 से 0 काट दीजिए, 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 10 बराबर 180/30 18 सेकेंड। तो क्वेश्चन है नंबर, सिर्फ आपको स्पीड कंट्रोल करना था। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक ये आप लिख करके रख लीजिए कि एग्जाम में आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाइएगा, कभी भी। और जो लोग ये जो प्राइज वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, जो अभी अगर सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा है या नहीं बनाएंगे, तो जब आप एक क्वेश्चन के लिए आप मेहनत नहीं कर पाते हैं या फिर हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में तो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पर आप कैसे प्रिपेयर होकर के जा पाएंगे। तो यहाँ अगर आप जितना शुरू करते हैं, एक एक चीज, एक एक स्टेप को आप सीखना शुरू करेंगे कि हमको एक क्वेश्चन का सही आंसर देना है, टाइम पर देना है, तो आप एग्जाम में भी वही हौसला से, वही आपका लगन रहेगा, तैयारी भी उससे बनेगा, तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा। नहीं तो कुछ लोग टाल देते हैं, तो जैसे टालिएगा तो आप खुद समझिए फिर रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। तो मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट आते हैं, और जो नहीं करेंगे, जिनको आराम करना है, सोना है, वो सो सकते हैं आराम से। 3 नंबर, दो ट्रेन समान दिशा में, डायरेक्शन देख लीजिए। अब जब दो ट्रेन बोल दिया तो डायरेक्शन भी बोल रहा है कि दो ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरी पर क्रमशः 29 और 65 की गति से चल रही है। तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रेन 29 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड बोल रहा है। स्पीड ऑफ बी ट्रेन, यानी दूसरी ट्रेन लिख रहा हूं मैं, उसका गति दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर। दोनों बड़ा में यूनिट है। पहली ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो लेंथ ऑफ ए डिनोट कर देता हूं 500 मीटर में। जिसका ड्राइवर देखता है कि, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर, ये फर्स्ट वाले ट्रेन में जो बैठा हुआ है 500 मीटर वाली ट्रेन पर, इसका ड्राइवर देखता है, यहां पर ड्राइवर होगा, वो ड्राइवर देखता है कि तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन, तेज रफ्तार वाली यानी बी ट्रेन है, उसे 16 सेकेंड में पार कर जाती है। ये ड्राइवर देखता है, ट्रेन को पार करने के बारे में नहीं बोला है, ड्राइवर देखता है। ये कौन सा है, 500 मीटर जो लंबा है ना ट्रेन, ये वाला ड्राइवर देखता है कि जो तेज रफ्तार वाली एक ट्रेन है, और डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों का, तेज रफ्तार वाली क्या करते हैं 16 सेकेंड में पार कर जाती है।
ये पीछे रही होगी और धीरे धीरे आकर के आगे पार हो गई होगी। तो ध्यान दीजिएगा 29 से चल रही थी, 65 से पीछे से आई होगी और ये ड्राइवर को पार कर जाती है। तो जब ड्राइवर को पार कर रही है तो इस लेंथ 500 मीटर से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि एक ट्रेन और जिसका गति 29 और 65 दूसरी की है, आदमी को पार कर जाती है। कौन? तो दूसरी ट्रेन। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेन पार कर रही है उसका लेंथ लेना होगा, जोड़ना नहीं है आपको ये दोनों को, इसका लेंथ आपको सिर्फ लेना होगा। एक्स मान लीजिए, इसका लेंथ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आदमी को पार कर रही है। ट्रेन को पार करने के बारे में बोलता तब 500 लेते। तो तेज चलने वाली की लंबाई क्या होगा, इसका एक्स मान लिया मैंने, यही एक्स का मान निकालना है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लिख देता हूं मैं। स्पीड कंट्रोल करेंगे कैसे? तो डायरेक्शन सेम होने के कारण माइनस करना होगा आपको। तो 65 में से 29 माइनस कर दीजिए, 65 किलोमीटर पर आवर माइनस 29 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। और डिस्टेंस के जगह पर एक्स रखेंगे सिर्फ, क्यों? क्योंकि बार बार बोल रहा हूं मैं कि यही ट्रेन इस आदमी ड्राइवर को पार की है, ट्रेन को नहीं, इसलिए एक्स रखा। और टाइम तो दे ही दिया है कि पार करने में 16 सेकेंड टाइम लगता है। अब यूनिट की बात आएगी फिर। तो 65 में से 29 घटाइएगा तो 15 में से 9 जाएगा 6 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 36 किलोमीटर पर आवर बराबर x बट्टा में 16। अब घटाते टाइम में ही चेंज कर देते, गुना कर देते, किससे? 5/18 से। छोटा बनाना है तो छोटा वाला से गुना किया, या फिर 18 दूनी 36 तो 5 दूनी 10 आप भी डायरेक्ट लिख सकते थे, जो बताया था एक डाटा आपको। तो 18 से 2 बार में तो 5 दूनी 10, 10 गुने 16 कीजिए तो 160 मीटर आ जाएगा। तो आप स्टेप बहुत बचा सकते हैं। जैसे यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा था मैं, तो मन में ही आप देखिए ऐसे कर लेते, 65 में से 29 कैसे घटाते? तो 29 और 1 30 होता है, और 30 से ऊपर हो गया 65 और इधर एक और था, तो 30 ऊपर में, 35 ऊपर में और एक और इधर, तो 36 हो गया। तो 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18 दूनी 36 हो रहा है। तो छोटा वाला में कैसे? तो 5 दूनी 10, ये भी बताया हूं मैं। अगर आ रहा है वो चीज गुणक में तो उसका यूज कीजिए आप। तो 5 दूनी 10, 10 बराबर 1/16। तो 16 दहा के 160 क्यों लिखने जाएंगे? सीधा देखिए कि 16 दहा के 160 हो रहा है, तो आंसर जो है वो टिक करके निकालिए आगे। तो इसका आंसर आ गया 160 मीटर। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए। अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं पढ़ता हूं। 2 ट्रेन जिनमें एक जो है दूसरी से 50 मीटर लंबी है। 2 ट्रेन के बारे में यहाँ पर ही बोला, तो लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी, दोनों ट्रेन का लेंथ होगा कैसे? तो जो पहली का जो लेंथ है वो दूसरी से 50 मीटर लंबी, यानी कि ज़्यादा है। लंबा या छोटा मतलब अंतर बताता है, अधिक और कम का मतलब ही अंतर बताता है, कम या ज़्यादा का मतलब ही अंतर होता है। तो एक जो पहली जो ट्रेन है वो दूसरी से 50 मीटर लंबी है। तो दूसरी का लेंथ अगर x मानिएगा तो इसका लेंथ हो जाएगा x प्लस में 50 मीटर। ये ऐसा मीटर में बताया गया है, x मीटर, तो ये x प्लस 50 कर दिया मैंने। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, डायरेक्शन के बारे में अगर बोला जाए तो डायरेक्शन बोल रहा है ओपोजिट। तो ओपोजिट बोला है तो क्या होगा? चाल जुड़ने वाला है, चाल तो जुड़ने वाला है। देखते हैं क्या दिया है। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ओपोजिट में चलने पर टाइम लग रहा है इसको 10 सेकेंड का। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो अब 2 कंडीशन ले आया, एक बार चला दे रहा है ओपोजिट में और एक बार चला रहा है उसको एक ही डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन में चलने पर तेज गति वाली जो ट्रेन होगी वो दूसरी को 1 मिनट 30 सेकेंड में पार कर जाती है। जब सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन के केस में टाइम जो लग रहा है वो 1 मिनट 30 सेकेंड का मतलब 90 सेकेंड लिख दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 30 और लगा तो 90 सेकेंड कर दिया। उसके बाद अब बोल रहा है कि तेज चलने वाली की गति 90 है, यानी स्पीड ऑफ बी ट्रेन, बी को मान लीजिए तेज गति वाली, तेज चलने वाले की गति 90 है।
90 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या हो, नहीं, अब दूसरी जब लिख दिया तो इसका मतलब कि 90 जो दिया हुआ है वो पहली ट्रेन का ही लेंथ है, चाल है। तो दूसरी का पूछा है तो स्पीड ऑफ बी आपको निकालना होगा, ये निकालना है। इसका स्पीड ऑफ ए 90 किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे होंगे आपकी जो डिस्टेंस यानी लेंथ जो है वो भी एक्स के फॉर्मेट में है, और यहाँ पर भी एक चीज निकालने के लिए बोल दिया। तो उसके लिए देखिए दो दो कंडीशन आपको लगा दिया है। अगर एक ही कंडीशन रहता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, ठीक है। तो पहले आप सोचिए, पहले डिटेल से बताते हैं, फिर शॉर्ट भी इसका बता दूंगा मैं। डिटेल से कैसे जाएंगे कि एक बार अगर डायरेक्शन जो है ओपोजिट रहेगा तो ओपोजिट वाला, ऐसे ओपोजिट लिख देता हूं। ओपोजिट वाले में स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम जब लिखिएगा तो स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। तो 90 और यहाँ स्पीड ऑफ बी, 90 प्लस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ अब क्या कीजिएगा, लेंथ दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों का लंबाई है तो लंबाई तो जुड़ेगा डिस्टेंस के लिए। तो दोनों के जोड़ने पर x और x 2x और 50 जुड़ेगा। कैसे जोड़ा है मैंने, तो x प्लस 50 में x को जोड़ा, तो x और x 2x और 50 है उसको भी जोड़ दिया। और टाइम आपका यहाँ ओपोजिट वाला में 10 सेकेंड दिया हुआ था। ये रहा ओपोजिट वाला कंडीशन में। उसके बाद मैं जाता हूँ अब सेम वाले डायरेक्शन, यहाँ पर अभी रुक गया मैं इतना करके। सेम वाला में क्या होगा, तो बड़ा गति में से छोटा वाला घटाइएगा, तो तेज गति तो 90 ही बताया है, तो स्पीड के जगह पर 90 माइनस में स्पीड ऑफ बी लिख दिया मैंने। और डिस्टेंस फिर से उतना ही बनेगा 2x प्लस 50, और नीचे इस बार टाइमिंग 90 सेकेंड आपको रखना होगा। अब देखिए हुआ क्या है, इस कंडीशन में डिस्टेंस दोनों जगह बराबर दिख रहा होगा, ए वाला लेंथ और ए वाला लेंथ आपका बराबर है दोनों जगह पर। तो अब इस क्वेश्चन को आप डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करके बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप करके देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा कि 90 माइनस एस बी, 90 माइनस स्पीड ऑफ बी गुना में, यहाँ पर छोटा यूनिट कर सकते हैं भी, या फिर रहने दीजिए अभी ऐसे ही, 90 माइनस एस गुने बी, और यहाँ 90 से गुना कीजिए, और यहाँ क्या कीजिएगा तो 90 प्लस में एस बी और गुना में 10। क्यों नहीं यूनिट कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर, वो काट लेगा और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, या सेकंड वाला काट लेगा और जो चाहिए वो आपका मिल जाएगा। तो 0 से 0 काटिएगा, इतना करने जाइएगा तब निकल जाएगा। मैं शॉर्ट वाला तरीका से बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन जब आप पहले से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको समझना क्या था यहाँ पर कि ट्रेन वही दोनों है और दो कंडीशन बना दिया, एक बार ओपोजिट डायरेक्शन में और एक बार सेम डायरेक्शन में। तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे एक समझने के लिए ओपोजिट और सेम कर देंगे, और d बराबर d कर देंगे। क्यों कर रहे हैं d बराबर d, यहाँ पर भी उतना ही लेंथ पार करेगी और यहाँ भी उतना ही लेंथ पार करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो रहेगा 50 मीटर लंबी है या जितना भी है उसको हटा दीजिए आप यहाँ से। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो एस बराबर होता है डी बाई टी। तो डिस्टेंस के लिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो एस गुने टी बराबर डी मिलेगा आपका। तो लिख देते हैं एस गुने टी यहाँ, और यहाँ पर भी एस गुने टी लिख दिए। अब स्पीड आपको कंट्रोल करना है, ओपोजिट वाला में जोड़ करके और सेम वाला में घटा करके, इतना ही आपको सिर्फ लिखना होगा। तो देख लीजिए बड़ा वाला कौन है चाल, तो तेज वाला का गति 90 यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ तो जोड़ने वाला में तो कोई इशू ही नहीं है। आप मान लीजिए x जो निकालना है जिसका गति दूसरी ट्रेन का, उसका x मान लीजिए, तो 90 प्लस x स्पीड बना, और टाइम जो है ओपोजिट वाला में 10 सेकेंड था तो 10 लिख दीजिए। यहाँ सेम वाला में क्या बनेगा स्पीड, 90 माइनस x, और टाइम यहाँ पार करने में लग रहा था 30 सेकेंड का, तो यहाँ 30 लिख दिया मैंने। सेकेंड लिखते तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बाकी जो बड़ा में किलोमीटर में है अंदर वही आपका किलोमीटर में ही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ यूनिट का इशू इसमें नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि 0 से 0 काट दिया, यहाँ बचा 90 प्लस x,
और यहाँ हो जाएगा अंदर गुना होने पर 9 × 27 माइनस में 3x। 3x को ले आइए लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा 4x, और 90 को घटा दीजिए ले जा करके राइट साइड में, तो 270 में से 90 घटेगा तो 180 होगा। x का मान यहाँ से कट करके 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी दूसरी ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर था। तो यही ये 2 स्टेप आपको करना था। और मैं एक नीचे क्वेश्चन लिखा हूँ, आदमी को पार करने से संबंधित है, जल्दी से देखिए। 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे 6 की गति से आदमी को 4 सेकेंड में पार कर जाती है। बस आदमी वाला केस है और डायरेक्शन आपका ऑपोजिट है। तो स्पीड ट्रेन का दिया 84 और स्पीड मैन का दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों बड़ा में ही है। पार करने में जो टाइम लगा है t बराबर 4 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई, तो फॉर्मूला s बराबर d/t। आदमी के केस में जो डिस्टेंस रहता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन x मान लीजिए, वही आपसे पूछा भी है। टाइमिंग के जगह पर 4 सेकेंड लिख देंगे। अब स्पीड कंट्रोल करना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन बोला गया इसलिए जुड़ जाएगा। तो 84 और 6 कितना होगा 90, और ये 18 × 90 हो रहा है 18 के गुणक वाला में, तो 5 × 25, आप उससे भी 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 25 चौके 100 मीटर उसका लेंथ हो जाएगा। या चलिए चेंज करके ही बता देता हूँ, 90 बड़ा में है, छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना कीजिए, 18 × 5 = 90, तो 5 × 5 = 25 और 25 चौके 100 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं लिखा हूँ, इसी पर आधारित है। टाइमिंग अगर पूछ दिया जाए, जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर आता है क्वेश्चन ऐसा बहुत, इतना है। और आदमी का भी स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन जो है इसका सेम अगर बोल दिया जाए तो घटा देना है सेम में। और लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ दे दिया है 500 मीटर, ये 500 मीटर है। तो स्पीड बराबर d/t। स्पीड कंट्रोल करते टाइम में घटाना होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो 63 में से 3 जाएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर। और आदमी के केस में डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 500 मीटर, और टाइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम होता है छोटा यूनिट में, तो बड़ा वाला जो यूनिट दिख रहा है इधर किलोमीटर पर आवर